और उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि 2014 से लेके 2014 में ओबीसी का जो भारत का धन है उसमें 20% हिस्सेदारी थी, घट के 9% हो गई है। एससी शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी वो 1.9 थी, थोड़ी सी बढ़ी है, 2.3% है। आदिवासियों का कोई सटीक डेटा नहीं है। माइनॉरिटीज का, ये चारों वर्गों का मिला के भारत के धन में केवल 13% हिस्सेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट जो 2023 में आई वो कहती है। इसको मैं बार बार कहता हूं, याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कहीं है ही नहीं। भारत के 1% लोगों के पास 40% धन है, 2024 में 22% था। 10% लोगों के पास 58% धन है। क्या होना चाहिए? ये किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की गैर बराबरी होनी चाहिए? कोई सिस्टम है? आप समझते हो कि मैं गरीब हूं, आप गरीब नहीं हैं। आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप उसी झूठ में बह रहे हैं जो वाक्लाव हावेल कहता था। हावेल इसीलिए इस बात को कहता था कि आप जिस दिन केवल सच बोलिए, आप बहुत आंदोलन मत करिए, आप बस ये बताइए कि आप भी अगर पाखंडी हैं उसको भी बोलिए। मैं ये कहता हूं ना कि ये जो बातें होती हैं ना ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने संवेदनशील है माइनॉरिटीज को लेके। अपने ड्राइंग रूम में हम क्या सोचते हैं? मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। नहीं होंगी, पटेल, कुशवाहा, यादवों में तो होती नहीं है, जाटों में होती नहीं, गुजरों में होती नहीं है। आप एससी एसटी से कब करोगे? आप सोचो कि इसी देश में अछूत होना एक समस्या थी, छुआछूत एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इस तरह की चीजें कब आगे बढ़ेंगी? हमारे एक दोस्त हैं जो यहीं खड़े हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मैरिजेस करिए आप। वो कहते हैं कि भारत में एक आदमी को दिल्ली में जैसे शहर में घर खरीदने के लिए 30 साल लग जाते हैं। अमेरिका में आप अपनी 3 साल की कमाई से घर खरीद सकते हैं। घर नहीं है, आप रोड पर बाइक से चलते हुए जैसे एक छोटे से जीव की तरह मर जाते हैं। यही आपकी हैसियत है। अपनी हैसियत बढ़ाइए साथों, और वो हैसियत ऐसे बढ़ेगी जब आप मिलकर लड़ेंगे। इंसान की तरह सोचिए, इंसान की तरह सोचिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस देश का सबसे गंभीर संकट जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। आपने यूनिवर्सिटीज को क्या किया? बगल में अशोका यूनिवर्सिटी खोल दी है, 24 लाख रुपए में ग्रेजुएशन हो रहा है, डीयू में 24,000 में हो रहा है। 24,000 भी क्यों होना चाहिए? वो 4,000 होना चाहिए। और याद रखिएगा कि 90,000, 96,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए। यूपी में अकेले 30,000, 27,000 बंद कर दिए गए हैं। स्कूल खुलने चाहिए। हमारी आबादी है 150 करोड़ और हम जो हैं केवल 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 800, 700